आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है समाचार ध्वनि चित्र। इस अंक में रोजगार मेला और खूंटी में सामूहिक विवाह। केंद्र सरकार द्वारा देश के युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए पिछले मंगलवार को रोजगार मेला सह नियुक्ति पत्र वितरण समारोह आयोजित किया गया। इसके तहत केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के लिए 70,206 चयनित उम्मीदवारों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑनलाइन नियुक्ति पत्र प्रदान किया। प्रस्तुत है रोजगार मेले के संबंध में एक ऑडियो रिपोर्ट। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत की गत 9 वर्षों की यात्रा तेज, सर्वांगीण और सर्वस्पर्शी विकास की शानदार मिसाल है। बीते 9 वर्षों में देश में अभूतपूर्व गति से इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हुआ है। गरीब कल्याण के लिए संकल्पबद्ध प्रयास हुए हैं। साथ ही लगातार बड़े पैमाने पर उद्यमिता, रोजगार और स्वरोजगार के अवसरों का सृजन हुआ है। युवा देश को युवा शक्ति के सामर्थ्य का भरपूर लाभ मिले, इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी ने 1 साल के अंदर 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरियां देने का एक विशाल लक्ष्य रखा। रोजगार मेला सरकारी नियुक्तियों की प्रक्रिया को तेज, सरल और पारदर्शी बनाने की दिशा में की गई एक अभूतपूर्व पहल है। इस बार हमने तय किया कि इकट्ठे नियुक्ति पत्र देने की परंपरा भी शुरू की जाए, ताकि डिपार्टमेंट में भी टाइम बाउंड प्रक्रियाएं पूरा करने और निर्धारित लक्ष्य को जल्द से पार करने का एक सामूहिक स्वभाव बने, सामूहिक प्रयास हो। इसलिए भारत सरकार में इस तरह का रोजगार मेला शुरू किया गया। पहले की धीमी और ऑफलाइन नियुक्ति प्रक्रिया को समाप्त कर तकनीक आधारित और समयबद्ध भर्ती प्रक्रिया अपनाई गई है। अब भारत सरकार हर महीने संपूर्ण चयन प्रक्रिया के साथ रोजगार देने के लिए तेज प्रयास कर रही है। आज भारत सरकार के विभिन्न विभागों में एक साथ 71,000 से भी अधिक नवनियुक्तों को नियुक्ति पत्र मिल रहे हैं। रोजगार मेला के तहत चयनित अभ्यर्थियों को मिल रहे अपॉइंटमेंट लेटर्स इन हकदारों और उनके परिजनों के लिए एक प्रकार से आनंद और बेहतर कल का आमंत्रण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समारोह में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार सरकारी नौकरियों के लिए चयन प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाकर युवाओं को रोजगार प्रदान कर रही है। आज 70,000 से ज्यादा युवाओं को भारत सरकार के विभिन्न विभागों में सरकारी नौकरी का नियुक्ति पत्र मिल रहा है। मैं आपको और आपके परिवार को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। भारत सरकार और के रोजगार मेले युवाओं के प्रति हमारे कमिटमेंट को दर्शाते हैं। बीते 9 वर्षों में भारत सरकार ने सरकारी भर्ती प्रक्रिया को ज्यादा तेज करने, ज्यादा पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने को भी प्राथमिकता दी है। पहले स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड आवेदन करना ही बहुत मुश्किल होता था। एक एप्लीकेशन फॉर्म लेने के लिए घंटों लाइन में लगो रहो, डॉक्यूमेंट्स को अटैच करवाने के लिए गैजेटेड ऑफिसर्स को खोजो, फिर एप्लीकेशन को डाक द्वारा भेजा जाता था और इसमें यह भी पता नहीं चलता था कि वो एप्लीकेशन समय पर पहुंची या नहीं पहुंची, जहां पहुंचना था वहां पहुंची कि नहीं पहुंची। आज आवेदन करने से लेकर नतीजे आने तक की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन हो गई है। आज डॉक्यूमेंट को सेल्फ अटैच करना भी पर्याप्त होता है। ग्रुप सी और ग्रुप डी के पदों पर भर्ती के लिए इंटरव्यू भी खत्म हो गए हैं। इन सारे प्रयासों का सबसे बड़ा फायदा यह हुआ है कि भ्रष्टाचार या भाई भतीजावाद की संभावनाएं
खत्म हो गई हैं। 9 साल पहले 16 मई को लोकसभा के चुनाव के नतीजे आए थे। तब पूरा देश उत्साह, उमंग और विश्वास से झूम उठा था। सबका साथ, सबका विकास के मंत्र के साथ कदम बढ़ाने वाला भारत आज विकसित भारत बनने के लिए प्रयास कर रहा है। इन 9 वर्षों के दौरान रोजगार की नई संभावनाओं को केंद्र में रख करके सरकार की नीतियां तैयार की गई। आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो, ग्रामीण क्षेत्रों का विकास हो या फिर जीवन से जुड़ी सुविधाओं का विस्तार हो, भारत सरकार की हर योजना, हर नीति युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर बना रही है। कार्मिक राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने रोजगार मेले के संबंध में जानकारी देते हुए बताया। रोजगार मेला की श्रृंखला में हम आज 5वीं किस्त लेकर के आपके सामने उपस्थित है। इनके लाभार्थी देश के भिन्न भिन्न राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में फैले हुए हैं। इस समय एक ही वक्त में देश के 45 स्थान इस कार्यक्रम के माध्यम से आपसे जुड़ गए हैं और ये नियुक्तियां सरकार के भिन्न भिन्न विभागों एवं मंत्रालयों में की जा रही हैं, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन इत्यादि इत्यादि। साथ ही पिछले कुछ समय से रोजगार मेला की इस प्रक्रिया में एक और आयाम जोड़ दिया गया है और वो है मिशन कर्मयोगी प्रारंभ। अर्थात जो उम्मीदवार आपसे नियुक्ति पत्र प्राप्त करते हैं वो अपनी नई जिम्मेवारी के लिए इस माध्यम से अपना शिक्षण प्रशिक्षण कर सके। रोजगार का अर्थ सिर्फ और सिर्फ सरकारी नौकरी ही नहीं, और ये बात इसलिए कहना जरूरी है कि पिछले 9 वर्ष के कार्यकाल में अनेकों ऐसे विकल्प उपलब्ध करवाए हैं जिससे लाखों की संख्या में रोजगार एवं जीविका के नए अवसर उपलब्ध हुए हैं। स्टार्टअप्स की संख्या 1 लाख तक बढ़ जाना, बेरोजगारों के लिए प्रारंभ की हुई मुद्रा योजना 700 करोड़ राशि वितरित हो चुकी, 80 लाख लाभार्थी, 70% से अधिक महिलाएं। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना 40 लाख वेंडर पार्टनर्स इसके लाभार्थी रहे। अरोमा मिशन प्रारंभ किया गया, हजारों की संख्या में कृषि के माध्यम से रोजगार के अवसर उपलब्ध हुए और साथ ही साथ गति शक्ति जैसे कार्यक्रम प्रारंभ करके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को जो तेज रफ्तार दी है उससे रातों रात अलग अलग किस्म के रोजगार के अवसर उपलब्ध हुए हैं। कार्यक्रम के दौरान धनबाद के 30 उम्मीदवारों को भी नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। ऑनलाइन कार्यक्रम के दौरान धनबाद में उपस्थित केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा, आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो अक्टूबर में घोषणा किया है कि 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देंगे, इसके तहत आज 5वां संस्करण जिसमें धनबाद दूसरी बार आने का हमें अवसर मिला, 71,000 से ज्यादा लोगों को नियुक्ति पत्र पूरे देश के स्तर पर आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया। 45 जगहों पे रोजगार मेला का आयोजन कर 71,000 से ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र देने का काम किया। यानी माननीय प्रधानमंत्री जी का ये लक्ष्य है 10 लाख नियुक्ति पत्र 1 साल के अंदर, और वो लगातार आप देख रहे होंगे कि इस तरह रोजगार मेला के माध्यम से नियुक्ति पत्र देने का काम कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ सिर्फ ये नहीं कि सरकारी नौकरी तक ही बच्चों को सीमित रखे, उसके अलावा भी रोजगार का सृजन हो रहा है। यानी जैसे जैसे आधारभूत संरचनाएं बढ़ रही है, लोगों को, बच्चों को रोजगार मिल रहा है। स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, मुद्रा लोन के माध्यम से भी हमारे युवा को रोजगार मिल रहा है। तो हर तरह की संभावनाएं भारत सरकार में लगातार ये 9 वर्ष पूरा होने के क्रम में है और माननीय प्रधानमंत्री जी की ये सोच है कि कैसे हमारा देश विकसित हो। इधर झारखंड सरकार द्वारा भी कल 3,500 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राजधानी रांची के खेलगांव स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा, इतने बड़े समूह में शिक्षकों की नियुक्ति हो रही है, वो भी माध्यमिक शिक्षकों की नियुक्ति है। ये सिर्फ नियुक्ति नहीं है बल्कि एक जिम्मेवारी भी है। बहुत सारे काम सरकार करती है, लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं जिसका महत्व बिल्कुल ही अलग होता है। जैसे कोई मरीज के लिए एक डॉक्टर भगवान के समान होता है, वैसे ही हमारे नौनिहाल, हमारे बच्चों के लिए उनके शिक्षक भी एक भगवान के समान होते हैं। और हमने झारखंड के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण विषय को लेकर गांठ बांध रखी है
कि उस समस्या का समाधान किसी न किसी तरीके से हमें निकालना है। राज्य बनने के बाद आज भी झारखंड प्रदेश देश का सबसे पिछड़ा राज्य है। झारखंड जहां पर खनिज संपदाओं का भरपूर भंडारण हो और उस खनिज संपदा से पूरे देश दुनिया का घरों का रोशनी जलता हो, बड़ी बड़ी कंपनियां चलती हो, आज वो राज्य देश का सबसे पिछड़ा राज्य है। इसको लेकर हमने आने वाली पीढ़ी को मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, बौद्धिक रूप से कैसे वो संपन्न हो, इसका संकल्प लिया है। इस क्रम में हमने कई निर्णय लिए। आज शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ी बहाली यहां देखने को मिल रही है। खूंटी में पिछले दिनों सामूहिक विवाह कार्यक्रम में 501 जोड़ों का विवाह संपन्न हुआ। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा भी शामिल हुए। पेश है एक रिपोर्ट। खूंटी जिले के कर्रा प्रखंड अंतर्गत चोलवा पतरा टोली में 501 जोड़ों का सामूहिक विवाह संपन्न हुआ। सामूहिक विवाह में सरना, ईसाई और हिंदू धर्म के वर वधु एक साथ एक बगीचे में एकत्रित हुए और उनके धार्मिक रीति विधि के अनुसार उनका विवाह संपन्न कराया गया तथा कन्यादान हुआ। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने नवविवाहितों को आशीर्वाद दिया तथा उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। भारत सरकार अन्न योजना चला रही है। भारत सरकार जल जीवन मिशन के माध्यम से आपके गांव में नल का जल पहुंचे, इसकी योजना चला रही है। आपके स्वास्थ्य बेबी अच्छे बच्चे हो, उसके लिए पोषाहार योजना चला रही है। श्री मुंडा ने कहा कि केंद्र सरकार सभी क्षेत्रों के समावेशी विकास के लिए निरंतर काम कर रही है ताकि जन आकांक्षाएं पूर्ण हो सके। स्वास्थ्य और शिक्षा पर भी खास जोर दिया जा रहा है। हम अभी पूरे क्षेत्र में सभी ब्लॉक में एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल खोल रहे हैं। आप अपने बच्चों को अच्छे ढंग से पढ़ाइए उन स्कूलों में, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। आने वाले दिन में हमें शिक्षित बच्चों की जरूरत आपको भी, अपने परिवार को भी और इस देश को भी चाहिए। खूंटी महिला मंडल समिति और फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ग्रुप के संयुक्त प्रयास से आयोजित इस सामूहिक विवाह कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में वर वधु के परिजन भी उपस्थित रहे। आज हम लोग शामिल हुए हैं। कई वर्षों से मतलब इस अवसर से हम लोग वंचित थे। पुराना रीति रिवाज से हिसाब से हम लोग शादी नहीं हुए, तो उस हिसाब से आज शादी ब्याह हो रहा है, तो उससे हम लोग को बहुत खुशी हो रही है। हम लोग को इधर से मिला खुशी, हम लोग को यहाँ से मिला प्रोग्राम ऐसे बोल के हम लोग अभी बहुत खुश हैं। चार्ज में नहीं हो पाया था, तो आज मंत्री हम लोग को शादी करवा दिए, इसलिए बहुत खुश हैं। तो एक साल से इंतजार कर रहे थे शादी के लिए, लेकिन हो ही नहीं रहा था, बहुत दिन के बाद हुआ। सामूहिक विवाह कार्यक्रम स्थल पर लोगों को स्टॉल और बैनर के माध्यम से केंद्र प्रायोजित योजनाओं के संबंध में भी जागरूक किया गया। जमहार चोलवा पतरा में सामूहिक रूप से 501 जोड़ों का शादी किया गया है। उनके जागरूकता के लिए जो केंद्र सरकार के स्कीम्स है, चाहे वो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है, प्रधानमंत्री वंदन योजना है, लोगों के सुरक्षा घेरा, गरीब कल्याण योजना, जो तमाम तरह की योजनाएं हैं, चाहे वो सुरक्षा घेरा हो, जल जीवन मिशन हो, अन्य योजना हो, समृद्ध किसान सशक्त भारत, तमाम तरह की जो योजनाएं हैं उसकी जानकारी के लिए भी यहाँ पर स्टॉल लगाए गए थे। और यहाँ पर एक मंडप और हम कह सकते हैं एक छत के नीचे इतने सारे लोग जो अब तक सिर्फ इसी तरीके से रह रहे थे, ये जोड़ा जोड़ी के रूप में, उनकी शादी नहीं हुई थी, आज यहाँ पर उनका शादी संपन्न हुआ है। मैं दिवाकर कुमार, खूंटी। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से समाचार ध्वनि चित्र का आज का संस्करण समाप्त हुआ। हर शनिवार ये कार्यक्रम रात्रि 7:45 बजे समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। संपादक अब्दुल हमीद, प्रस्तुतकर्ता अरविंद कुमार और प्रवक्ता पूनम किरकेट्टा।